नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 6 बज गए हैं और हमारा काम तो 1 घंटा पहले शुरू हो गया था, 5 बजे। और दूध मैंने एक गाय का तो दूध निकाल दिया, दूसरी ने नहीं दिया क्योंकि अभी उसका कोटा पूरा नहीं हुआ। वो छकी नहीं, रात बारिश हो रही थी तो उसको अंदर बांध दी थी उनको, इस वजह से मैं छकी नहीं, तो उसने दूध देने से ना कर दी अभी। तो अभी पहले उसे घास डलेगा, सन्नी होगी, घास वो खावेगी, जब जाकर वह दूध देवेगी। तो पहले मैं उसे घास कर देती हूँ, फिर ये सफाई करनी है सारी पशुओं की, तो फिर कर लेती हूँ सारा काम पशुओं का पहले। तो लग जाते हैं फटाफट से अपने काम पर। तो फिर लग गई हूँ मैं अपने काम पर। सबसे पहले मैंने कर दी है जो पशुओं की खोर होती है, गाय की खोर है, इसको साफ कर दी झाड़ू से अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे जब तक खोर में साफ नहीं करती तो मैं घास नहीं डालती, इस वजह से मेरा मन नहीं मानता डालने के लिए। तो यहाँ मैंने खोर को झाड़ू से अच्छे से साफ करने के बाद फिर डाल दिया है इनका चारा। और चारा ये वही है जो गन्ने के ऊपर होता है, घास वही वाला है। तो जितना भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से मैंने डाल दिया। और फिर इसके ऊपर कर दी है सानी। सानी ये खल से ही करी है, जो खल होती है उसको भिगोकर रख देते हैं और वो फूल जाती है, फिर उससे सानी कर देते हैं। इससे जो ये गाय हैं ये घास को अच्छी तरीके से खा लेते हैं, मतलब छक जाते हैं खाकर। तो यहाँ सानी कर दी और थोड़ा सा मैं रख दूंगी बछड़ी के लिए भी, वो तसले में मैंने रख दिया क्योंकि वो अलग बनती है। और इन्होंने पूरा घास खा लिया, अब मैं निकालने लगी हूँ दूध। और ये देखिए फिर भी लात मार रही, अभी तक ये छकी नहीं पूरी। पूरा घास खा लिया और सुबह मम्मी ने रात भी डाल कर पड़ी थी मम्मी, फिर भी, लेकिन जब दूध निकालने का टाइम होता है फिर ये लात मारना शुरू कर देती है, बहुत ही परेशान करती है, बहुत मुश्किल से दूध निकालना होता है इसका। और यहाँ मम्मी इसके आगे चोकर मारने लगी है और मैं निकालने लगी हूँ दूध। फिर मम्मी दोबारा चोकर लेने गई तो यहाँ खड़े हो गए हैं तब तक भैया, क्योंकि बिना किसी के खड़े हुए ये बिल्कुल भी नहीं बिठाएगी, एकदम से लात मार देगी। तो यहाँ फिर से आ गई है मम्मी चोकर डालने के लिए और मैं निकाल रही हूँ दूध। तो खैर जैसे भी कैसे बिठा लिया इसने और अब निकाल लूँगी सारा। तो दूध का जो काम है वो हो गया है। एक गाय का मैंने पहले ही निकाल लिया था, वो आपको नहीं दिखाया था। और अब ये दूसरे वाली का भी निकाल लिया, वो ज़्यादा जल्दी निकाल रहा था, अंधेरा था उस टाइम, इस वजह से। तो बस ये फिर जो गोबर था ये भी मुझे बुग्गी में भरना था, वो भी मैं काम साथ साथ ही कर दूंगी, क्योंकि जो घास का था दूध का वो सारा काम हो गया। अब ये गोबर भी बुग्गी में भर दूंगी और ये जाएगा खेत में, जो खाद होता है वो बन जाता है, इसको खेत में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसका खाद बन जाता है और खाद को फिर डालते हैं खेतों में। तो ये देसी खाद बन जाता है इससे। और ये फिर मैं भर रही हूँ बुग्गी में सारा गोबर। 2-3 दिन का हो गया था, मम्मी तो ना भी कर रही थी कि मतलब डाल लो, अनुज डाल लेगा, फिर मैंने सोचा नहीं डाल देती हूँ, अनुज भैया भी खेत में गए हुए थे, थक जाते हैं फिर मेरे साथ साथ, बस मेरा भी काम हो जाएगा सफाई का, इस वजह से मैंने ये सारा भर दिया। यहाँ इंदु मुझे उठवा रही है तसले।
अब उसके बाद मैं लगा दूंगी गाय के नीचे झाड़ू, क्योंकि साथ साथ ही बस सफाई हो जाएगी और ये फिर बैठ जाएंगे आराम से। तो यहाँ बस झाड़ू लगाकर सारा कर दूंगी क्लीन। पशुओं की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर पशुओं के नीचे की। और ये देखे बछड़ी कितनी परेशान हो रही, बहुत ही परेशान है ये, बहुत दंगा करती है। तो बस झाड़ू भी हमारी लग गई है सारी, और सारा ये जो कूड़ा है ये मैंने इकट्ठा कर लिया। सारा कूड़ा इकट्ठा करने के बाद ये भी फिर मैंने भर दिया है बुग्गी में ही, क्योंकि ये फिर बाद तक पड़ा रहता। मैंने साथ साथ ही झाड़ू लगा दी इसी वजह से, क्योंकि ये सारा कूड़ा चला जाएगा अभी बुग्गी में भर के। और फिर लगा दिया है गैलरी में भी, जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा था वहाँ पर भी सफाई कर दी है पूरी गैलरी की भी। और ये वाला कूड़ा भी मैं फिर साथ साथ ही डाल दूंगी बुग्गी में। तो यहाँ जो पशुओं की क्लीनिंग है, मतलब साफ सफाई, घास, जो पशुओं का काम है वो सारा हो गया है मेरा कंप्लीट। नीचे की जो साफ सफाई थी, पशुओं का जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, सारा खत्म हो गया। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर की सफाई करनी है मुझे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तेज हवा आई थी, आंधी तूफान, तो बहुत गंदा हो रहा, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो रोज़ ही करती हूँ मैं ऊपर की भी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, फर्श वगैरह फिर से धोना पड़ेगा। तो फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और ऊपर करूँगी सफाई। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि आंधी आई थी कल, इस वजह से। और यहाँ बस पहले मैं झाड़ दूंगी सारी जो रेत मिट्टी पड़ी है वो सारी, और फिर लगा दूंगी झाड़ू। और ये है बाहर की साइड, बाहर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आती है क्योंकि खुला है और बाहर रोड चलती है, इस वजह से। यहाँ पर देखिए मैं रोज़ सफाई करती हूँ फिर भी कितनी मिट्टी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और दोनों तरफ का जो दरवाज़ा है वो भी बंद रखती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो यहाँ बाहर मैंने झाड़ू लगा दिया, अब अंदर रूम में भी लगा दूंगी। रूम में लगाने के बाद फिर मैंने दूसरी साइड भी लगा दी झाड़ू बाहर ही, क्योंकि रूम बीच में है, दोनों साइड इसके, ये इधर बालकोनी है और बाहर भी है, तो दोनों साइड भी यहाँ पर लगा दी है झाड़ू। बस उसके बाद फिर मैंने जो ये सोफे वगैरह हैं इनके कवर सारे साफ कर दिए, झाड़ कर अच्छी तरीके से बिछा दिए, बेडशीट वगैरह सब कुछ। काफ़ी मतलब गंदा हो जाता है जब धूल मिट्टी आती है, वैसे तो रोज़ ही आती है और बच्चे भी गंदा कर देते हैं, लेकिन जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो उसमें तो सारा ही बहुत गंदा हो जाता है। और सफाई करनी सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, सबसे बड़ा काम हवा आने के बाद सफाई होता है, उसमें ही टाइम लगता है। और यहाँ कर दूँगी सारे पूरे रूम की सफाई फटाफट से। और अब बेडशीट वगैरह भी मैं बिछा दूँगी, वो भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि जो पहली थी वो भी गंदी हो गई थी, मिट्टी से ज़्यादा मतलब गंदी सी हो रही थी, और बच्चे भी खेलते हैं इस वजह से। तो यहाँ मैंने दूसरी बेडशीट भी डाल दी है। और सफाई जो अंदर की झाड़ पूछ थी वो सारी होगी। अब मैंने बाहर दोनों साइड धो दिया है पानी डालकर, वाइपर मार दिया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, धूल मिट्टी ज़्यादा होने के कारण इसी वजह से धो दिया, क्योंकि धोकर ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है, पोछे में इतना साफ़ नहीं हो पाता। तो दोनों साइड मैंने इधर भी और दूसरी साइड भी धो दिया।
और धोने के बाद फिर ये जो बेड है इसके ऊपर गीला कपड़ा करके मार दिया अच्छी तरीके से साफ करने के लिए, जिससे धूल मिट्टी और अच्छे से साफ हो जाए। वैसे तो देखो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा साफ रखने की, फिर भी जैसे बच्चे भी छोटे हैं घर में और हवा इतनी ज़्यादा चलती है, ये इसके रूम के दोनों साइड मतलब खुला है और बाहर रोड है, तो इस वजह से ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो खैर जैसे भी हमें करना तो है ही। और यहाँ बस मैंने पोछा भी लगा दिया है रूम के अंदर, तो यहाँ मेरी क्लीनिंग कंप्लीट होगी। लग जाता है। तो मेरे रूम की सफाई हो गई है, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने। और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा, मैं मतलब रात कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया तो इतनी मिट्टी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी जब साफ हुआ। डबल डबल पहले धो फिर पोछा लगाओ। और ये मेरा बंदर भी उठ के आ गया, ये देखो आ गया उठ के। ट्रैक्टर चला लिया आपने? कहाँ गए थे ट्रैक्टर पे? है? तो बस मैं अब चलूंगी नीचे। और आपको पता ही है सुबह 5 बजे से मैं लगी हुई हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू, 1 मिनट भी बैठी नहीं। अभी अभी बस मेरा काम खत्म हुआ है और अब मैं नीचे जाकर नहाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी और फिर करूंगी थोड़ी देर रेस्ट। फिर अभी तो वैसे बच्चों को भी नहलाना और काम तो खैर पूरा दिन का ही है। अभी तो 8 ही बजे सुबह से और मेरी हालत होगी बिल्कुल ख़राब, थक गई बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी देर नहाने के बाद चाय पीने के बाद फिर रेस्ट करके फिर लगूंगी। और ये मेरा बंदर भी उठ गया, इसे भी नहलाना है ना? नहीं नहीं करेगा। और कहाँ नहाएगा? 12 में घर कहाँ नहाएगा? गंदा। तो बस फिर मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ढेर सारा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलो बाय बाय। बोलो बाय बाय बोलो। ओए क्या होगा आज आपको? क्या होगा? बाय कर दो। बाय तो की नहीं आपने कर दो। बाय बाय नो कहते नुको शेयर करो, वीडियो शेयर करो। बोलो क्या नहीं बोलता आज। चलो।